Hello students, today I am going to do the explanation of the next poem, A Roadside Stand of the book Flamingo of class 12th CBSE board. So students, this poem is a bit difficult, so understand it very nicely. This poem is written by Robert Frost. Robert Frost in this poem has told about a farmer, a poor farmer, कि what kind of feelings he has when he is sitting out in his own shed and selling some of the vegetables. So I'll read out the poem without wasting much time and do the explanation. The poem is A Roadside Stand by Robert Frost. The little old house was out in a little shed in front of the edge of the road where the traffic sped. Here the poet is saying that a farmer, an old farmer, a poor farmer was having an extended shed in front of his house. Clear? ये एक्सटेंडेड शेड कैसा है? जैसे हम कहते हैं कि रोड के किनारे पे उसका घर है और घर के बाहर उसने अपना एक पोर्शन थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, जैसे किसी ने टीन डाल दिया या छप्पर डाल दिया है या कोई एक शेड सा बना दिया है. एंड आउटसाइड ही इज़ सिटिंग एंड सेलिंग सम ऑफ द बेरीज एंड द स्क्वैश इन द क्वार्ट्स. ठीक है, तो ये जो उसका शेड बना हुआ है वो कहाँ पर है? बिल्कुल रोड साइड पर ही, क्योंकि रोड साइड पे उसका घर है. रोड साइड पे जब वहाँ पे जो घर है उसके बाहर ही उसने अपना शेड थोड़ा सा बढ़ा लिया है और उसके नीचे बैठ करके वो अपनी चीज़ें बेच रहा है. ठीक है, अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड इट वुड बी नॉट फेयर टू से फॉर अ डोल और ब्रेड. अब यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि वो जो है ना ये अपनी क्या नाम को गरीबी को दूर करने के लिए या कुछ पैसे मांगने के लिए वो वहाँ पर नहीं बैठा है. वो ये चाह रहा है कि यहाँ से जितने भी पासाबाइज हैं, यानी कि जो अपनी गाड़ियों में तेज़ रफ्तार से इस हाईवे पर से निकल रहे हैं, वो हमसे रुक कर के कुछ चीज़ें खरीद लें जिससे कि दे कुड हैव सम मनी इन हैंड. इनको भी कुछ पैसे जो हैं हाथ में मिले जिससे इनकी 2 वक्त की रोटी जो है वो चल सके. It would not be fair to say for a dole of bread or for some of the money, the cash, whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint, the polished traffic passed by with a mind ahead. अब वो देख रहा है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो गाड़ियों से निकल रहे हैं, they are not looking towards him, they are just moving forward straight with their head. Clear? And they are least bothered about this poor villager who is sitting with the vegetables over here, with the berries in the quarts over here. The polished traffic passed by with a mind ahead. तो ये polished traffic कौन सा है? ये polished traffic है rich people, literate people. So they are moving, the city people who are moving in their cars ahead without noticing these poor people. Or if ever aside a moment, then out of the sorts at having the landscape marred with the artless paint of the sign with N turned wrong and S turned wrong. और फिर अगर इनमें से कोई भूल करके इस साइड में उनकी तरफ देखता भी है तो वो क्या देखता है कि देखो इन लोगों ने कैसे यहाँ इतना सुंदर सीन, इतना सुंदर नज़ारे को बेकार कर रखा है इस बेतुके पेंट से. यानी कि वहाँ पर 2 बोर्ड लगे हुए हैं, एक एन का और एक एस का. एन मीन्स नॉर्थ, एस मीन्स साउथ. इन बोर्डों को रॉन्ग प्लेस कर दिया गया है इन विलेजर्स के द्वारा. यानी कि जहाँ पर एस होना चाहिए वहाँ एन है, जहाँ एन होना चाहिए वहाँ एस है. Clear? So these people are getting confused who are passing from there, and they are also getting irritated and angry at the signs of N and S which has been placed wrong.
offered for sale wild berries in wooden quarts or crooked necked golden squash with silver wart. अब ये जो विलेजर यहाँ पे बैठा हुआ है बेचने के लिए, तो उसके पास में है क्या, उसके वुडन क्वार्ट्स में, यानी कि उसने जो लकड़ी का टोकरा लिया हुआ है या लकड़ी का जो उसका बॉक्स है, उसके अंदर क्या है बिकने के लिए, वहाँ पर बेर हैं, जंगली बेर उसमें है, जिनको कि यहाँ पे वाइल्ड बेरीज कहा गया है, एंड स्क्वैश क्या है, स्क्वैश इज़ अ काइंड ऑफ अ वेजिटेबल, जो कि जैसे हमारा लौकी होता है ना, सम इन दैट सॉर्ट ऑफ अ वेजिटेबल इट इज़, दैट सॉर्ट ऑफ अ वेजिटेबल इट इज़, कि जैसे वहाँ से वो क्रुक्ड नेक्ड वाला है और जो इन्होंने अपने टोकरे में रखा हुआ है बेचने के लिए. सो दे आर होपिंग दैट दीज कार्स विच आर पासिंग बाय दे शुड स्टॉप एंड बाय सम वेजिटेबल्स और द वाइल्ड बेरीज फ्रॉम देम. The hurt to the scenery wouldn't be by a complaint so much as the trusting sorrows of what is unsaid. अब यहाँ पर जो है ना, जो इलाका है वो कौन सा है, पहाड़ी इलाका है, पीछे क्या है, सीनरी है, पहाड़ हैं, ये सब है ना. तो उन लोगों को, वो लोग जो है ना बॉदर्ड, जो पासरबाइज हैं, दे आर जस्ट बॉदर्ड अबाउट द सीनरी एंड नॉट अबाउट द पॉवर्टी ऑफ दीज पीपल टू हेल्प देम आउट. तो ये लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ पर कोई भीख मांगने के लिए या चैरिटी के लिए नहीं बैठे हुए हैं कि हमको तुम भीख में कुछ दे दो. हम भीख नहीं मांग रहे हैं, यहाँ पर भी हम मेहनत करके और फिर कुछ बेचने के लिए बैठे हैं. हम बस इतनी इच्छा करते हैं कि दैट यू शुड स्टॉप एंड बाय समथिंग फ्रॉम अस सो दैट वी कुड ऑल्सो फील द कैश इन हैंड, कि तुम लोग कुछ रुक करके हमसे ख़रीद लो, जिससे कि हम लोगों ने बहुत दिनों से पैसे नहीं देखे हैं हाथ में, रुपए नहीं देखे हैं हाथ में, है ना. तो हमारी छोटी छोटी ज़रूरतें रह जाती हैं पूरी होने से. अगर तुम हमसे कुछ ख़रीद लोगे तो हमारा गुजारा हो जाया करेगा. सो दिस इज़ द ओनली डिज़ायर विच दीज पुअर पीपल आर हैविंग. सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरोज ऑफ वॉट इज़ अनसेड. अब ये लोग जो है ना, ये बोल नहीं रहे हैं, लेकिन इनके फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं, इनकी उम्मीदें जो हैं, जो डिज़ायर इनके हैं, वो इनके फेशियल एक्सप्रेशंस शो कर रहे हैं. तो पोइट यहाँ पर कह रहा है कि ये सुबह से जो यहाँ पर निकल कर के बैठ जाते हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि कोई तो हमें देख लो, कोई तो हमसे कुछ खरीद लो. हम सुबह से बैठे हैं इस आस में, भगवान से प्रे कर रहे हैं ओपन आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे, कि कोई गाड़ी रुकवाओ भगवान, जिससे कि ये कुछ हमसे खरीद ले. पूरा दिन निकला चला जा रहा है और हमारी अभी कोई भी बिक्री नहीं हुई है. Here far from the city we make a roadside stand and ask for some city people to feel in hand. तो वो कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं मांग रहे हैं आप लोगों से, हम आपकी धन दौलत ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, हमें मालूम है आपके पास में पैसा है, लेकिन उस पैसे में से कुछ पैसा इफ़ यू आर गोइंग टू पार्ट इट, है ना, तो वी विल फील हैप्पी. और उसमें भी हम ये नहीं करें कि तुम अपना पैसा जो है हमें दान में दे दो, नहीं, हमसे उसके बदले में चीज़ ले लो. एंड आस्क फॉर सम सिटी पीपल टू फील इन हैंड. सो टू ट्राई इट will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हमेशा जब भी इलेक्शन आता है तो उस टाइम पे विलेजेस के दौरे ज़्यादा करते हैं, विलेजेस में ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि विलेज से उनका वोट बैंक तगड़ा होता है, यानी कि वहाँ की जनता को ईजिली बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा गुमराह किया जा सकता है. क्लियर. तो वो लोग, उन लोगों का कहना है कि भाई जब ये पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो लोग भी हमारे पास में आते हैं, कितने कितने प्रॉमिस करके जाते हैं और वो सब करते हैं, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं. नो डेवलपमेंट हैज़ बीन टेकन टिल डेट. सो द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस. तो जो जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है, पिक्चरों में गांव की जो स्थिति दिखाते हैं वो अच्छी दिखाते हैं,
है ना। और उसमें ज़मींदार दिखा देंगे, फिर उसमें दिखाएंगे कि हाँ भाई उनसे काम लिया जा रहा है, लेकिन गांव की स्थिति जो है वो बड़ी हरियाली और वो बड़ी अच्छी तरह से दिखाते हैं। तो इनको ये लगता है कि काश हमारी भी स्थिति जो है वो इम्प्रूव होगी, क्योंकि ये जितने भी पॉलिटिशियंस आते हैं जो ये इनके संग में फॉल्स प्रॉमिस करते हैं, जिनको कि ये गरीब लोग समझ नहीं पाते हैं और उनको अपना हितैषी समझ करके या उनको अपना वेलविशर समझ करके उनकी बातों में आ जाते हैं एंड दे गिव द वोट। ठीक है, यही सोच करके कि ये हमारा भला करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज दे आर जस्ट डूइंग द प्रॉफिट ऑफ देयर ओन. It is in the news that all these pitiful kings are to be brought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theatres and the store. और यहाँ तक कि वो कह रहे हैं कि हमने तो न्यूज़ में भी देखा है, न्यूज़ में भी कहा जाता है कि अब ये गांव वालों जो हैं उनकी समस्याएं जो है अब दूर कर दी जाएंगी, है ना। अब सारी सुविधाएं उनको शहर वाले लोगों जैसी ही मिलेंगी। और ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी आकर के कहते हैं कि देखो अब तुम्हारे ही गांव में कितनी तरक्की होने वाली है, थिएटर्स होंगे, स्टोर्स होंगे, तुम भी शहरों में जैसे लोग दुकानें लगाते हैं या वो करते हैं, तुम भी इस तरह से ही अपना बिजनेस करोगे या वो करोगे, तुम्हारे स्कूल बच्चे जो है अच्छे स्कूलों में पढ़ने के लिए जाएंगे। तो ऑल दीज थिंग्स आर शोन इन द पिक्चर्स, है ना, और न्यूज़ में भी बताया जाता है। और वो ये कह रहे हैं कि ये जब लोग आते हैं पॉलिटिकल लीडर्स तो इस तरह के हमसे प्रोमिसेस भी करते हैं कि आप लोगों को अब हम इन टूटे फूटे घरों में नहीं रहने देंगे, आपके लिए पक्के घर बनवाए जाएंगे जिसमें आप रहेंगे, आपके घर के बगलों में ही थिएटर्स होंगे, स्टोर्स होंगे, जहाँ पर कि आप शहर वाले लोगों जैसे घूम फिर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ख़रीदारी कर सकते हैं और अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भी भेज सकते हैं। तो टू live in the villages next to the theatres and the stores where they won't have to think for themselves anymore. और फिर वो ये कहते हैं कि देखो अब तुम्हारी परेशानी समझो कि दूर है, अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, है ना, बस हम लोगों पर यकीन करो, हमें वोट दो। और फिर इस तरह के फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं। While greedy good doers beneficent beast of prey storms over their lives enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits. अब ये ग्रीडी गुड डूअर्स कौन से हैं? यही लालची लोग, यही पॉलिटिशियंस, यही जो उनके सामने आए हैं और आकर के मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम पड़ रहा है कि हाईवे के बगल में ये जो ज़मीनें हैं, ये जो गांव सा बसा हुआ है, ये जितने घर हैं, ये ज़मीनें बहुत कीमती हैं, इधर में यहाँ पे थिएटर्स या स्टोर्स बनाए जाएंगे और इनको एक आध घर बना करके ऐसा दे दिया जाएगा पक्का, है ना, तो उसमें हमारा कितना मुनाफा होगा। या तो ऑल द प्रॉफिट इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन देयर माइंड्स व्हेन दे आर कमिंग टू द विलेजर्स। जब ये गांव में आते हैं या गांव वालों के पास में आते हैं कोई स्कीमें लेकर के या कुछ इस तरह के वादे लेकर के, तो फिर वो क्या होता है कि वो अपने पूरे कैलकुलेशन के संग में आते हैं। वो तुमको लुभा रहे हैं, वो तुमको ये सब चीज़ें देने वाले नहीं हैं। बट दीज पुअर पीपल हु आर वेरी इनोसेंट, दे कम इन द saying of these people and trust them, that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep they sleep all day. और फिर वो उनको ये तक कहते हैं कि देखो अभी क्या है कि हम तुम्हें बताएंगे कि किस तरह से दिन में सोया जाता है। अभी गांव वाले क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, है ना, और फिर रात के टाइम पर ये एकदम से आराम से सोते हैं। दिन में मेहनत, रात में सोना। शहर में उल्टा है, शहर में क्या है, रात में भी काम है, नाइट में भी द पीपल आर बिजी डूइंग देयर वर्क लेट नाइट, है ना। तो यहाँ पर आकर के ये लोग उनको टीच कर रहे हैं हाउ टू स्लीप, यानी कि दे आर डिस्टर्बिंग देयर स्लीप्स ऑल्सो। और उनको कह रहे हैं कि वो एंशिएंट वे से जैसा चलता चला आ रहा है उस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे तरक्की कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, सो दे वांट टू अपग्रेड देम एंड अडॉप्ट द मॉडर्न मेथड्स। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open windows there.
अब यहाँ पर पोइट कह रहा है, पोइट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर कह रहा है कि समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, कि इस तरह के झूठे वादे जो इन लोगों से, गांव वालों से किए जा रहे हैं, ठीक है, वो मेरे से बियर नहीं हो रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं इनकी गरीबी जो है, इनका दुख जो है, एक झटके से दूर कर दूं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ये किसी एक गांव वाले की या एक पर्सन की समस्या नहीं है, ये सारे विलेजर्स की समस्या है, ठीक है। सो व्हेन ही कम्स टू द सेंसेस द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश, तो ये जो थॉट आया था वो कैसा था? चाइल्डिश लॉन्गिंग थी उसकी, बच्चों जैसा ख्वाब था कि मैं इनकी परेशानी दूर कर दूं, एक ही झटके में दूर कर दूं। क्लियर? क्योंकि द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडोज देयर दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट प्रेयर, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं देखता हूँ, मेरे को नज़र आ रहा है कि वो गरीब किसान जो बाहर बैठ कर के सुबह से लेकर के शाम तक इसी आस में बैठा रहता है कि कोई गाड़ी यहाँ से रुकेगी हाईवे पर से, मेरे पास में कुछ खरीदेगी, मेरे को कुछ पैसा मिलेगा, है ना, वो इस होप में बैठा रहता है। उसके बच्चे जो हैं वो अपने घर की खिड़कियों से ताक रहे होते हैं, झाँक रहे होते हैं कि आज कुछ बिक्री हुई कि नहीं हुई, आज कुछ पैसा मेरे पिताजी को मिला कि नहीं मिला, है ना, कितना हुआ। तो दोज चिल्ड्रेन दे आर हैविंग सैडनेस ऑन द फेसेस, उनके घर में जो है मायूसी छाई हुई है, दुख छाया हुआ है। देखो, पैसे से खुशी आती है, क्लियर। हम कहते हैं कि पैसा इज नॉट एवरीथिंग, बट कहीं हद तक मनी इज एवरीथिंग, इज इट क्लियर। तो यहाँ पर भी जो ये बच्चा जो है, वो ये इनके जो बच्चे जो हैं वो ओपन विंडो से वहाँ से झांक रहे होते हैं अपने घरों में से, यही देख रहे होते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन आउटसाइड। The sadness that lurks near the open windows there that waits all day in almost prayer, और ये लोग जो है ना सुबह से ही बैठे हुए प्रार्थना कर रहे होते हैं भगवान से कि हे भगवान, आज का दिन अच्छा निकले, जितनी भी ये गाड़ियाँ निकल रही हैं इनमें से एक आध तो रुके, हमारे पास से कोई खरीदारी करे जिससे कि हम भी पैसों को हाथ में महसूस कर सकें। For the squeal of the brake, the sounds of a stopping car, of all the thousands of the selfish cars that passes, just one to inquire what a farmer's prices are. तभी क्या होता है, अभी ये सोच में ही डूबा हुआ है, तभी एक कार के ब्रेक लगते हैं, कीं करके गाड़ी रुकी। गाड़ी जैसे ही रुकी, इसके अंदर होप अराइज हुई। किसके अंदर? फार्मर के अंदर। फार्मर के अंदर होप अराइज हुई, ये सोच करके कि गाड़ी रुकी है, अब शायद कोई इसमें से उतरेगा और ख़रीदेगा। लेकिन जो वहाँ से निकला गाड़ी में से, उसने क्या पूछा कि आजकल यहाँ के रेट क्या चल रहे हैं। यानी कि उसने उनसे कुछ ख़रीदा नहीं, उसने वहाँ का जो इलाका था, जो ये पहाड़ी इलाका है, जो हाईवे का किनारा है, वहाँ का रेट इंक्वायर किया, व्हाट द प्राइसेस आर। And one did stop, but only to plow up grass in using the yard to beg and turn around. अब पहला वाला तो ये पूछ करके चला गया, उसके बाद में फिर एक और गाड़ी रुकी। वो गाड़ी रुक करके कुछ खरीदने के लिए नहीं रुकी थी, वो केवल टर्न लेने के लिए रुकी थी, क्योंकि दैट कार केम इन द रॉन्ग डायरेक्शन। वहाँ पे बोर्ड जो थे ना वो रॉन्ग डायरेक्शन में प्लेस थे ना। सो द ड्राइवर थॉट कि आई हैव कम इन द रॉन्ग डायरेक्शन, तो नाउ ही वांट्स टू टर्न बैक एंड गो। तो उसने क्या करा, ये फार्मर का जो यार्ड था जिसमें कि पूरी हरियाली थी, घास थी, उसको वो रौंदता हुआ अपने पहियों से टर्न लेकर के फिर चला गया, ठीक है। और ये बेचारा देखता रह गया कि मैं तो इस आस में था कि शायद कुछ खरीदने आ रहे हैं, ये तो मेरी घास की भी ऐसी तैसी कर गए। क्लियर? एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट बाउंड, एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस। फिर एक गाड़ी रुकी, और वो यहाँ पर क्या इंक्वायर करने के लिए रुकी है कि क्या यहाँ पर गैस भरी जाती है, क्या यहाँ पर गैस भरी जाती है। वो भी कुछ खरीदने के लिए नहीं उतरा है,
वो भी क्या पूछने के लिए उतरा है कि क्या यहाँ पे गैस भरी जाती है, क्या आप लोग गैस बेचते हैं? दे कुडंट, दे हैड नन, डिडंट इट सी। तो ये बेचारा फार्मर कह रहा है, अंधे हो गए हो क्या? मन ही मन में बोल रहा है, उसको नहीं बोल रहा है, अंधे हो गए हो क्या? दिखाई नहीं देता मैं इन लकड़ी के बॉक्सेस में क्या बेच रहा हूँ, यहाँ पे क्या गैलन ऑफ गैस बिक रही है? और तो ये क्या है, एक सरकास्टिक वे में उसने बोला है। और उसके बाद में वो गाड़ी भी ये पूछ करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ इज नो, in the country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found. अब यहाँ पर क्या है कि इस इलाके में इन विलेज पीपल को कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है। नो डेवलपमेंट हैज़ टेकन प्लेस येट, कुछ भी यहाँ का उत्थान नहीं हुआ है। Nobody is thinking about these poor people. Clear? So it becomes the duty of the government to think about the poor people for their development. The requisite lift of the spirit has never been found. और यहाँ पर being in the same country, we are least bothered about the others. We are least bothered about the others. We are only confined to ourselves or our families. हम केवल किसके बारे में सोचते हैं? अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने बच्चों के बारे में। लेकिन हम एक ही कंट्री में रहते हुए अपने गरीब भाइयों के बारे में नहीं सोचते हैं। तो यहाँ पे द पोएट वांट्स दैट द गवर्नमेंट शुड थिंक, द मिनिस्टर्स शुड थिंक, या द पॉलिटिशियंस हु आर मेकिंग द फॉल्स प्रोमिसेस, दे शुड रियलाइज कि हमारी स्थिति क्या है, हमको भी थोड़ा सा अपलिफ्ट करो। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। अब वो पोइट कह रहा है कि मेरा तो मन करता है कि मैं इनका दुख दर्द जो है वो एक ही झटके में दूर कर दूं। मेरे से इनका दुख देखा नहीं जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा एक ख्वाब ही है। आई कैन ओनली थिंक अबाउट देम, आई कैन ओनली फील सैड। जैसे हम होते हैं ना कि हम भी देख करके या सुन करके दुखी हो सकते हैं, लेकिन हम जा करके कुछ नहीं कर सकते। Because it is not a matter of one person. Getting my point? To put these people at one stroke out of their pain, then next day as I come back into sane, फिर वो ये कहता है कि जैसा मैं सोच रहा था, वो मेरी क्या थी, चाइल्डिश लॉन्गिंग थी। वो मैं एक बच्चे की तरह से सोच रहा था कि मैं इनका दुख जो है एक झटके में दूर कर दूं, तो वो चीज़ नहीं हो सकती। ये चीज़ें जो है ना बड़े स्केल की है, ये गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए। गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट दीज पुअर पीपल कि हाउ दे हैव टू बी अपलिफ्टेड और व्हाट ऑल सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट्स हैव टू बी डन इन द विलेजेस। तो वो जब सेंसेस में आता है, दूसरे दिन जब वो अपने उन होश में आता है, ये इस सोच से बाहर आता है, तो वो ये कह रहा है कि आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। तो वो कह रहा है कि जब इंसान जो है वो एक दूसरे के बारे में नहीं सोच रहा है, तो मैं कैसे उम्मीद लगा सकता हूँ कि कोई मेरे लिए भी कुछ करेगा, या मैं जब किसी मुसीबत में होऊंगा या वो मेरे को भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को अपलिफ्ट करोगे, ठीक है। तो इसीलिए वो ये कह रहा है कि प्रॉब्लम्स चाहे कैसी भी हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर हम समर्थ हैं, हमारे अंदर उतनी कैपेबिलिटी है या भगवान ने हमको इतना दिया है, तो हमको भी थोड़ा सा गरीब लोगों के बारे में सोचना चाहिए, सो दैट दे कुड ऑल्सो फील अ बिट रिलैक्स्ड एंड रिलीव्ड एंड हैप्पी, ठीक है। तो इसी तरह से हम इन लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। अब देखो तो हमारे कंट्री में हर तरह के त्यौहार होते हैं। लोग जो हैं वो मॉल में जाते हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स पर जाते हैं, बहुत सारा सामान खरीदते हैं, और वहाँ पर जो दाम मांगे जाते हैं वो उतना प्राइस एकदम से पे कर देते हैं। और वही चीज़ अगर छोटी दुकानों पे जाओगे तो वहाँ पे जा कर के लोग बार्गेनिंग करने लगते हैं, है ना, 5-5 रुपए के लिए बार्गेनिंग करने लगते हैं, विच इज़ वेरी बैड।
हम लोग ऑटो से जाते हैं, ऑटो वाला जितना डिमांड करता है हम दे देते हैं पैसा, और वही रिक्शा पुलर होता है, अगर उस रिक्शा पुलर ने अगर 10 रुपये मांग दिए तो उससे कहेंगे नहीं 5 में चल। इज़ इट क्लियर? तो ये क्या है? ये है कि अगर आप में सामर्थ्य है उतनी, तो आप उसको, उसकी मतलब मेहनत को रियलाइज़ करो ना, उसके दुख को भी रियलाइज़ करो और उसकी हेल्प करो। ठीक है? तो यही रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो यहाँ पे बताना चाह रहा है कि दैट द गवर्नमेंट, द पीपल ऑफ द कंट्री शुड थिंक अबाउट वन अनदर, and then only a feeling of development, a feeling of brotherhood could be arised. और गवर्नमेंट को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि हमारी कंट्री में अगर रिच पीपल हैं और सिविलाइज्ड पीपल हैं, तो हमारा बहुत सा पोर्शन जो है वो अनसिविलाइज्ड और इलिटरेट भी है और पुअर है ना। तो वी हैव टू रिमूव द पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। और कोई प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ कमेंट एंड डू टेल मी। और फिर इसके बाद में एक मेरी लास्ट पोएम रह जाएगी जो कि मैं सैटरडे को अपलोड करूँगी, और उसके बाद में इन पोएम्स में जितनी भी पोइटिक डिवाइसेस हैं उसके ऊपर मैं आप लोगों को एक वीडियो बना दूँगी, जिससे कि आपको मालूम पड़ेगा कि मेटाफर क्या होता है, सिमली क्या होती है, हाइपरबोल क्या होता है, इलिट्रेशन क्या होता है। तो ऑल दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट वीडियो, सो डू वॉच एंड कमेंट। थैंक यू।